नमस्कार। देश भर की नजरें बिहार पर हैं, यानी बिहार विधानसभा चुनाव पर हैं। 243 विधानसभा सीटों के पहले चरण का मतदान कल यानी 6 नवंबर को होना है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट दीपक भारत श्रीमाल। दीपक जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। दीपक जी, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के देश भर की निगाहें टिकी हैं, देश भर की नजरें हैं। तालाब में कूदने की बात हो, जाल बिछाने की बात हो, मछलियां पकड़ने की बात हो, नाचने नचाने की बात हो, ये सारी रस्में हो गई। जी। मूल पिक्चर बाकी है। जी। हमारे दर्शकों को आपके लंबे तजुर्बे अनुभव का लाभ देते हुए हमारे दर्शकों को बताएं कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार किन किन की प्रतिष्ठा दांव पर है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि किन किन की प्रतिष्ठा दांव पर है। आमतौर पर ये सवाल आते ही लोगों की नजर सीधी लालू प्रसाद यादव पर चली जाती है, राबड़ी देवी पर चली जाती है, और या फिर अब उनके सुपुत्र जिसको वंशवाद कहा जाता है तेजस्वी पे चली जाती है, और इधर नीतीश बाबू के ऊपर नजर चली जाती है। लेकिन मेरी नजर में ये जो चुनाव है सबसे बड़े, ये भारतीय लोकतंत्र और भारतीय व्यवस्थाओं की चुनौती वाला है। जी, क्योंकि आज ही आपने देखा होगा राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा है जी, और उनका कहना सीधा सीधा सेना पर है जी, कि सेना में भी मतलब आप कर क्या रहे हो जी, और चुनौती उस व्यवस्था को है जो सेना को सैनिक का चयन करती है जी, और वोट चोरी के आरोपों ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को चुनौती दी जी। तो ये जो चुनौती आती है, मेरे ख्याल से इसको बिहारी लोग बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि बिहार से जितने IAS IPS निकले वो इस बात का प्रमाण है कि टैलेंट तो बिहार में है। तो मुझे तो यही लगता है कि ये जो चुनौती है सबसे बड़ी देश की व्यवस्थाओं के लिए है, और उसके बाद अगर राजनीतिक रूप से हम आते हैं सामने तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव, क्योंकि राहुल गांधी का इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि राहुल गांधी चुनाव से पहले गए, फिर परिदृश्य से गायब हो गए, फिर अचानक जादू से अटक के और आने के बाद में सीधा मछलियों को जाल डाल दिया। तो ये सारी चीजें हैं, तो कहीं न कहीं, और सबसे बड़ा ये है कि जो आस्था के ऊपर उन्होंने जो चोट करी है जी, छठ मैया को लेके जो भी बयान दिए, अब उनकी समझ उनकी जगह है। हो सकता है कि वो जो कहते हैं ना कि जिसके पास ज्यादा दिमाग है, लेकिन ये हिंदुस्तान तो मेरे भाई दिल से चलता है, तो यहाँ दिल की बातें है जी, तो हर दिल को चुनौती। दीपक जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई और इस मुद्दे को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से एक नया मोड़ दिया। किसी भी दल का राजनेता रहा हो, वो मतदाता को माई बाप कहता रहा है, मानता रहा है, इसलिए वो मछली तो कम से कम नहीं ही है कि किसी की जाल में फंसेगा। हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बिहार विधानसभा चुनाव केंद्रित है, उस पर फोकस रहेगा, और मतदाता किन मुद्दों पर प्रभावित होकर के अपने मत का प्रयोग करेगा। जी, सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो पिछले 15 सालों से जो बिहार में नीतीश सरकार है जी, और जो बदलाव, जैसा बिहारी लोगों से हम लोगों ने चर्चाएं की, बातचीत करी, तो काफी कुछ बदला हुआ है जी। अब आप बिहार के छोटे से बच्ची को पूछेंगे तो वो भी बड़ा संतुष्ट नजर आता है व्यवस्थाओं से। और जहां तक मुद्दा जो उठाया जाता है रोजगार का जी, तो अब लोग बड़े आश्चर्यचकित है जब कुछ बिहारी लोगों से बात की कि हर परिवार को 30,000 रुपए दे देंगे जी, तो उनका साफ कहना था कि तुम क्या नालायक बनाओगे हमारे को जी, और हर आदमी को सरकारी नौकरी दे देंगे, तो 3.5 करोड़ लोगों में से ही लोग बता रहे हैं कि ये असंभव है जी। तो इस तरह से ये जो सारी चीजें आती है ना हमारे सामने, आप झूठ फरेब ड्रामा कब तक करते रहोगे जी, आपको धरातल पर आना पड़ेगा। संभव नहीं कि हर परिवार को नौकरी दे दी जाए सरकारी, क्योंकि जो आपके वेतन आयोग लगते हैं उसको आम आदमी महसूस कर रहा है कि ये बहुत ज्यादा है जी। तो अब आम आदमी उससे निकल पड़ा है, क्योंकि जो भी आप लगाएंगे, जो भी देंगे, चाहे 30,000 रुपया दे या सरकारी नौकरी दे, तो उस आम आदमी के आटे और नमक में से जाना है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि ये जो सपने दिखाए जा रहे हैं उससे कोई
भला होना है, भला होना है, या मतलब ये खुली आंखें और आप कह रहे हो कि साहब आपके सामने देखो तस्वीरें महसूस करो, तो ऐसा कोई जादू मुझे नहीं लगता। भारतीय मतदाता जागरूक हो चुका है, लोक लुभावन नारों से वादों से वो प्रभावित होने वाला नहीं रहा। दीपक जी, अगला सवाल मेरा ये है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनावों में ज़बानें भी खूब फिसली हैं, किसी भी तरफ से हो। किसी ने वोट के लिए नाचने नचाने तक की बात कर ली, कोई तालाब में कूद पड़े, किसी ने आस्था पर अपनी जबान फिसली और कह दिया कि ये सब ड्रामा है। तो जबान फिसलने और शाब्दिक हमलों का इस बार विधानसभा चुनाव के नतीजे पर कितना असर पड़ेगा? जी, बहुत अच्छी बात कही आपने है। मैं तो इसे शाब्दिक हमला ही कहना चाहूंगा, क्योंकि ये हमला है, जीवन फिसलने वाली बात नहीं। एक सोची समझी रणनीति होती है, और सोची समझी रणनीति तो क्योंकि कुछ लोग तो वैसे ही देश में इसके लिए ख्यात हो चुके कि इस धर्म के विरोधी है या इस धर्म के समर्थक है, तो ये चीजें तो सामने आ गई, तो इसको सीधा सीधा शाब्दिक हमला माना जा सकता है कि शाब्दिक हमला किया जा रहा है। और शाब्दिक हमला, और जब हमारे देश में आस्था पर हमला होता है तो देश एक खड़ा होता है। मेरा आखिरी सवाल जी, और ये मेरा नहीं है। जी, बिहार विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का विवेक से उपयोग करने जा रहे वहां के केवल मतदाताओं का भी नहीं है। इस सवाल को लेकर के भारत का जो इंटेलेक्चुअल मास है, जो बुद्धिजीवी मास है, जी, उसका सवाल है कि ऐसी कौन सी चीज है जो बिहार विधानसभा चुनाव में आप पहली बार देख रहे हैं, और जो रणनीतिकार हैं रहे हैं जी, वो चुनाव में प्रत्यक्ष प्रत्याशी के रूप में या चुनावी उम्मीदवारों के रूप में या अपने एक नए दल के साथ हैं, तो इस नई चीज को आप किस रूप में देखते हैं, और कितना राजनीतिक हलके में इसका बदलाव महसूस होगा, और परिणामों को किस हद तक ये जो नयापन है वो प्रभावित करने वाला है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया, और इसका जवाब मैं नहीं, तेज प्रताप ने दिया है। तेज प्रताप तेजस्वी के बड़े भाई जी, और तेज प्रताप ने कहा है कि चुनाव हो जाए तो उसके बाद हम इनके हाथ में झुनझुना पकड़ा दें, तेजस्वी के हाथों में। तो इसका मेरे ख्याल से ये बेहतरीन जवाब जो है तेज प्रताप ने दे दिया है कि आप झुनझुना लेकर कब तक बजाते रहोगे। एक मदारी है, डमरू बजाकर कुछ देर के लिए बीड़ी इकट्ठी कर सकता है लेकिन कुछ देर ही। तो यहाँ पर जो भी है, क्योंकि जब बिहार के लोगों को आप महसूस करेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे, तो जितनी भी जुमलेबाजी, ड्रामेबाजी, तालाब में कूदना, मछलियां पकड़ना, ये तो हर कोई जानता है कि चारा भी अब लोग खा जाते हैं। जी, तो जैसा आरोप, जैसी लोगों की एक मानसिकता छवि बनती है, इस छवि से अब बिहार बाहर आ रहा है। जी, छठी मैया से प्यारा न कोई होई, ऐसो हमरो से माई से विनती होई। घर घर से ले आई हाथ खुशी, ए माई छठी आई हाथ, असो तो हरे लावे ये गीतिया, ये छठी मैया आई हाथ। आई हाथ के आई हो तो छठी मैया आसो आई हो तो हरे खातिन रखनी बरतवा, भूखल प्यासला दिनवाई रतिया, तो हरे खातिन रखनी बरतवा, भूखल प्यासला दिनवाई रतिया। हमारो बचवन के रखी हाथ अपने पास, हाँ भइल गलती हो छठी मैया तू माफ करिया, कौन भूल होइल हमसे, छठी मैया तू माफ